कि मैं ऐसे वक्त में भी भक्ति का डंका बजाऊंगा तो बड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी अगर समस्या होती है जो व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी बातें हों तो उनमें संत नहीं लड़खड़ाते, परंतु अगर कोई उनके धर्म को ही और उनके अस्तित्व को ही कोई मिटा देना चाहता है तो वह संत ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि फिर हमारे जीवन का फायदा भी क्या होगा। वो तो लोगों को नेकी के रास्ते पर चलाने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए, अपने धर्म को, खुद को, अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए और अपने संस्कारों को जिंदा रखने के लिए चाहे उनको जैसा भी करना पड़ता है, उनको मजबूरन कुछ उस रास्ते से हटके भी करने की मजबूरी बन जाती है। हरगोविंद साहब ने उस बात को बखूबी निभाया। वो एक संत भी थे, एक सिपाही भी थे, वो मीरी भी थे और वो पीरी भी थे। मीर और पीर दोनों शक्तियां उनमें थी। संत के रूप में भी काम किया और एक सेना नायक के रूप में भी काम किया। लेकिन उनकी भी छोटी उम्र बेशक थी, उन्होंने अपने सैनिकों को शस्त्र विद्या का बहुत अच्छा प्रशिक्षण देके उनको सक्षम बनाया और साथ ही साथ उनको भक्ति का, धर्म का, पर हित का, कल्याण का पाठ पढ़ाया और उनमें भक्ति, सेवा, प्रेम ये चीज़ें भी उनके दिलों में कूट कूट के भरी। बिना किसी कारण के किसी को पीड़ा दुख नहीं देना सिखाया, लेकिन आत्मरक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाना भी बताया। अब अनेकों बात संतों की जिंदगी में ऐसी गुजरती हैं जिनमें वो सिद्ध करते हैं। हालांकि संत करामात नहीं दिखाते, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी अपने आप घट जाती हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि या कभी हालात ऐसे गुजरते हैं कि संतों को मजबूरन कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। जहांगीर का शासन था, कहते हैं राजा जहांगीर को एक ऐसा रोग लग गया। हालांकि उनके संबंध जहांगीर के साथ बहुत अच्छे, मित्रता जैसे संबंध हो गए। बल्कि एक बार जब आगरा में गए तो कहते हैं कि जहांगीर ने भी जमुना के किनारे पे ये कह दिया कि मैं भी उनको निमंत्रण दिया कि आप आओ, महलों में आओ, आपको रहने का, खाने का मैं इंतजाम कर देता हूँ। कहने लगे ना, मैं तो बाहर ही नदी के किनारे रहना चाहता हूँ, हरगोविंद साहब कहने लगे। तो जहांगीर ने भी अपना पास में ही टेंट अलग से लगवा लिया और वो भी उनके साथ वहीं जाके रहने लगे और वहाँ पर रहे। तभी उन्होंने इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि इनकी भाषा में कहते हैं ना कि सच्चे बादशाह के बारे में वो पूछना ही चाहते थे। जहांगीर हरगोविंद साहब से ये पूछना चाहते थे कि आपको सच्चे बादशाह कैसे कहते हैं, और उसी टाइम में वो बात सिद्ध होगी। शिष्य का गुरु के साथ प्रेम अगर सच्चा है और उसकी भक्ति, उसकी आस्था इतनी दृढ़ है तो उसको करने की जरूरत नहीं रहती। वो तो सारा का सारा उस शक्ति उनके पास ही रहती है। एक घसियारा था, उसने जब सुना कि गुरु साहब ने आके यहाँ टेंट लगाया है तो गुरु साहब के घोड़े के लिए, क्योंकि घोड़े रखते थे, और घोड़े के लिए घास लेके और कुछ दक्षिणा लेके गए। घास अपने खोदते थे, बाजार में बेचते थे। घास को बेच के कुछ 2 पैसे उनको मिले वो, और घोड़े के लिए घास लेके गए। जब गए तो गुरु साहब के उस टेंट में ना जाके और वो जहांगीर के उसमें अंदर घुस के जब वहाँ गए, घास और वो रख दिया और उन्होंने देखा ये तो उसने पहले कभी देखे थे ही नहीं, और बंदगी की तो कहने लगे कि गुरु साहब आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। वो कहने लगे भाई, बोले कि सच्चे बादशाह आपके दर्शन के लिए बहुत ललक थी, आज मुझे ये अवसर मिल गया। मैं गरीब आदमी, मुझे कहीं जाने आने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप मेरे लिए यहाँ आए हो। जहांगीर ने जब उसका अथाह प्यार, उसके आंखों में वो रोशनी देखी, गुरु के प्रति प्यार देखा, तो कहने लगे भैया वो तो पास वाले उसमें हैं, मैं नहीं हूँ आपका सच्चा बादशाह, सच्चे बादशाह वो। वो उसने कहा कि पहले कहा कि दोनों जहां के मालिक, बोला मैं दोनों जहां का नहीं, मैं इस जहां का तो हूं, दोनों जहां के मालिक तो वो हैं, वो यहां भी मालिक हैं और वहां भी हैं। बोला कि तू वहां जा सकता है, तो वहां के चलने के लिए जो दक्षिणा के पैसे रखे थे वो उठाने लग गया।
कहने लगे ये तो आपने मुझे भेंट किए हैं। बोला कि ना, ये आपके लिए नहीं थे। बोला इसके लिए तो बदले में मोहरों की थैली दे दूंगा मैं। बोला कि नहीं, ये सेवा मेरी, मैंने खुद मेहनत करके घास को बेच के गुरु के लिए सुरक्षित रखी है, मोहरों की जरूरत नहीं है, मैं तो ये ही लेके जाऊंगा। जब जहांगीर उनसे मिला गुरु साहब से, तो कहने लगा कि मेरे मन में भ्रम था कि आप सच्चे बादशाह कैसे हो। बोला मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, आज सिद्ध हो गया कि आप सच्चे बादशाह हो, कि धन्य है आपके ऐसे सेवक जिनका इतना अगाध प्यार, इतनी आस्था, इतने उनका दृढ़ संकल्प और उनका विश्वास और श्रद्धा देख के मैं नतमस्तक हो गया। जहांगीर की उनके साथ अच्छी दोस्ती थी, मित्रता थी, लेकिन एक चंदू नाम का आदमी जो उनके दरबार में रहता था, जिन्होंने अर्जुन साहब को सारी यातनाएं दिलाने वाला वो था, और अपनी लड़की की शादी वो गुरु हरगोबिंद साहब से करना चाहता था, लेकिन अर्जुन साहब ने उनको कह दिया था कि मेरे रिश्तेदार या दूसरे लोग नहीं चाहते कि आपकी लड़की के साथ शादी करें, क्योंकि आप मुगलों के दरबार में रहते हैं, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन जहांगीर जब ऐसा बीमार हो गया, असाध्य रोग हो गया, कहीं कोई इलाज नहीं हुआ, ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलाया गया, सबसे पूछा गया, पीरों से, फकीरों से, बुला बुला के वैद्यों से, हकीमों से, तो दूसरे लोगों को अवसर मिल गया, चंदू को मिल गया खास मौका, जो ईर्ष्या रखता था उनके पिता के समय से ही। उसने एक ज्योतिषी को कुछ दे लेके उससे ये कहलवा दिया कि बादशाह को जाके ये कह दे, अगर कोई पवित्र रूह ग्वालियर के किले में जाके और आपके लिए अरदास से पूजा करे तो आप ठीक हो सकते हो, दवाई की जरूरत नहीं। वो तो अपना बदला लेना चाहता था। अब उस किले में बादशाह ने 52 राजकुमारों को या राजाओं को कैद कर रखा था। जो भी उनको लगता था कि विरोधी है उसी को कैद कर लेते थे। तो एक प्रकार की जेल बनी हुई थी, और चंदू ने सोचा उस जेल में जब ये जाएगा तो वहां वो लोग इसको परेशान करेंगे, वहां इसको कुछ नहीं मिलेगा, और वहां इसका भी हालत बुरी हो जाएगी जैसे इसके पिता की हुई। ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि जहांगीर के साथ में इसकी दोस्ती है, लेकिन कोई ना कोई और अवसर मिल जाएगा तो मैं इसको और भी तंग करूंगा। हुआ क्या, अब गुरुओं का काम तो यह है, जहां कहीं भी जाएंगे उनका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों का ज्ञान मिटाना, प्रभु भक्ति सिखाना, उसी का उपदेश करना, और वही सारी बातें उनकी दिनचर्या का मुख्य अंग होता है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, मालिक का भजन, मालिक की बंदगी, मालिक की चर्चा, मालिक को याद करना। जब वहां ग्वालियर के किले में गए तो वहां देखा उन राजकुमारों के बीच में अच्छा समय बीतता था, उनको सब प्रकार का ज्ञान देते थे, उनको सभी बातें सिखाई, उनको युद्ध के तौर तरीके भी लड़ने के वहां सिखाए, ज्ञान का उपदेश उनको दिया, धर्म नीति उनको समझाई, और उनको परोपकारी, प्रेमी, सच्चे मालिक की भक्ति करने के तरीके बताए। रोज रोज के उपदेश से उनका संबंध ऐसा जुड़ गया कि गुरु महाराज और वो ऐसे घुल मिल गए कि जुदाई नहीं होना चाहते थे। लेकिन किसी एक जगह दूसरी जगह मैंने ऐसा सुना था कि जब वो उसका इलाज वो ठीक नहीं हुआ तो कहने लगे कि तूने किसी बहुत पवित्र आत्मा को किले में कैद करके रखा है, जब तक उसको तू नहीं छोड़ेगा तब तक तेरी ये बीमारी ठीक नहीं होगी। जब ये बात उन्होंने जहांगीर को पता लगा तो उसने भी दिमाग में बात आई कि निश्चित रूप से मैंने पवित्र रूह को जेल जैसा ही काम कर रखा है, किले में बंद किया है। उन्होंने कह दिया कि उनको छोड़ दो। जब उनको छोड़ने के लिए कही तो गुरु हरगोबिंद साहब ने जवाब दे दिया कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरे साथ ये भी सभी जाएंगे। जहांगीर ने एक बार तो मना किया, लेकिन बाद में कहा कि अच्छा चलो, आपके लिए ये छूट है कि आपका जो चोगा है उसकी जितनी कलियां हैं उस कली की एक एक नोक को पकड़ के जितने भी बार आ सकते हैं उतने ही बार आने की इजाज़त है। तो कहते हैं कि उन्होंने 52 राजा वहाँ कैद थे, राजा या राजकुमार। तो 52 कली का उनका चोला था, वो तैयार किया गया, और उस चोले को धारण करके जब किले से बाहर निकले तो 52 के 52 राजकुमार और राजा बाहर निकले। तो उस दिन के बाद में उनको बंदी छोड़ कहने लगा, क्योंकि उन जीवों की बंद छुटाई उन्होंने। और उस समय से ही
गुरु हरगोविंद साहब को बंदी छोड़ के नाम से जाने लगा। अपने जीवन में उन्होंने कई 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी और हर लड़ाई में उसके सैनिक होते थे 300, 400, 500। मुगल सैनिक होते थे 5,000, 20,000, 30,000, 50,000, और फिर भी हर बार उनको हरा के वो आते थे, उनको मतलब उन पर विजय प्राप्त करते थे। इस प्रकार से हरगोविंद साहब का जीवन पर्यंत वो इतने नेक काम करते रहे। बहुत से और भी ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं जो कितनी कही जाएंगी, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी बातें होती रहती थी। उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया करतारपुर में, और भी काफ़ी उन्होंने सिख धर्म के लिए नई नई चीज़ें जो उन्होंने चलाई, जो पुराने समय की बातें थी उनको कह दिया कि अब इनका समय नहीं रहा है और अब टाइम आया है कि हमें कुछ बदल जाना चाहिए। और उसे बदलने के लिए उन्होंने अपने सिर पे भी मुकुट या ताज भी ऐसा धरा कि जो राजा वाला था, और तलवार उन्होंने कमर पे ऐसी बांधी जो सैनिकों वाली थी। इस प्रकार से ये नहीं कह सकते कि, बल्कि इस बात पे तो एक बार एक सवाल खड़ा कर दिया। जब जम्मू कश्मीर में यात्रा पर थे वो और एक जगह रुके हुए थे, तो मराठाओं में एक बड़े अच्छे संत थे गुरु रामदास जी। जब रामदास जी मिले तो वो उनके साथ थोड़े सख्ती से पेश आए और कहने लगे, तू बादशाह है कि तू संत है? संतों के ये काम थोड़े होते, तू घोड़े लिए फिरता है, तेरे पास सैनिक हैं, तू राजा है, तू राजा है और अपने आप को तू संत कहता है, गुरु कहता है। तूने तो नानक साहब की गद्दी को हथिया लिया और अब तू ये ढोंग करता है कि मैं संत भी हूं। उनसे जवाब उन्होंने ये दिया कि मैं संत भी हूं और मैं राजा भी हूं। अपनी आन शान और बान को बचाने के लिए मैं राजा का काम करता हूं, लेकिन अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध करने के लिए लोगों को धार्मिक आध्यात्मिकता का रास्ता दिखाता हूं। अंदर से मैं आध्यात्मिक हूं और बाहर से मैं सैनिक भी हूं। इस प्रकार से उनको जवाब मुंह तोड़ जवाब देके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संत सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरे जीवों का हर प्रकार से उनका संरक्षण सुरक्षा प्रदान करते हैं और अपने आप को निर्भय बनाते हैं। उसी प्रकार से दूसरों को सिर्फ अकाल से नहीं, सिर्फ मृत्यु से नहीं, वो दुनियादारी के लोगों से भी निर्भय बनाते हैं और उनको सच्चा ज्ञान देके उस मालिक की भक्ति करवाते हैं और उनके जीवन को सफल करते हैं। तो महापुरुषों की जीवनी हमें सिखाती है, बताती है कि आदमी को अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान भी नहीं खोना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब क्या है कि इंसान की हस्ती बहुत ऊंची है। परमात्मा के बाद में 2 रूप का ये मूर्ति है। 84 लाख योनि में ऐसा कोई दूसरा जीव नहीं है। ये अवसर सिर्फ इंसान को ही प्राप्त है कि गुरु की खोज करके और उस मालिक से मिलने का रास्ता प्राप्त करके करनी करके अपने जीवन को सफल कर सकता है, 84 से बच सकता है। आडंबरों और पाखंडों में पड़ने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति दिखावे की नहीं होती है, करनी की। कर्म और करीना 2 चीज हैं। अपने कर्म और करीने को नहीं बदलते। कर्म कहते हैं काम को, और करीना कहते हैं कि उसके करने के तरीका जो है वो। जो हमने कर्म करीने नहीं बदले, अपने पुराने तौर तरीके नहीं बदले हैं कर्म करने के, उनमें अगर हमने तब्दीली नहीं लाई है तो इसका मतलब हम उसी तरह से उस संसार के बहाव में बहे जा रहे हैं। कई न बहे जाते थे बहुधारा में, मलबक्षेप की चढ़गारा में, हाथ पकड़ के ठाया हमारे गुरु ने। हम मलबक्षेप की ये दुनियादारी के बहाव में बहे जा रहे थे। बहुधारा, एकाध नहीं, अनेकों धाराएं आप कह सकते हो। उनमें कौन सी धाराएं हैं? काम की धारा है, क्रोध की धारा है, लोभ की धारा है, मोह की धारा है, अहंकार की धारा है। कोई इच्छाओं के बस अपने आप को पंगु बना के बैठ गया। किसी की तृष्णाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं
तो उन बुराइयों में पड़ के क्या है कि उस सच्चाई से बहुत दूर चला गया इंसान इंसानियत को भूल गया है। इंसान का शरीर जरूर है, कर्म इसके पशुओं जैसे हैं, बुद्धि इसके काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती कि बुद्धि किन चीजों में इसने लगा ली, बुद्धि जिन चीजों में लगाई है उन्हीं चीजों की उधेड़ बुन रात दिन चलता रहता है। मैं ये करूंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं ये कमाऊंगा, ये लगाऊंगा, ये छोड़ूंगा, ये अपनाऊंगा। अरे सब चीजों के सवाल खत्म होते हैं, उसे मालिक को याद क्यों नहीं करते? उसके नाम की भक्ति को अगर तुम कमा लोगे, वो संपत्ति अगर तुम्हारे पास हो जाएगी, तुम्हारे सब सवालों के जवाब और तुम्हारे सारे बहाव खत्म हो जाएंगे। एक ही बहाव है जो मालिक की तरफ लेके जाता है, उसमें से ना तो कोई कुछ अलगाव है, ना कोई भटकाव है और ना ही कोई गिरावट का सवाल है। लेकिन सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ जो अपने आत्मविश्वास को प्राप्त कर लेता है, उसको आत्मसात करने में देर नहीं लगती। आत्मविश्वास आत्मबल के बिना नहीं होता है। आत्मबल किन का होता है? जो बुरी आदतों को त्याग देते हैं। बुरी आदतें जिनके हृदय में समाई हुई हैं, मैं कहता हूँ वो लाख कोशिश करे, चाहे कितनी उसको जीवन मिल जाए, इंसान का क्या, चाहे कितने ही वो गुरुओं के पास जाए, कितनी पूजा पाठ करे, कितने तीर्थों में नहाए, कितने यज्ञ हवन करे, कितने ही वो नाम जाप करे, लेकिन जब तक मन चंगा नहीं है तो समझो कि सब कुछ गंदा है। बंदगी करे खुदा की, बंदा तो बंदा है, नहीं तो ये गंदे से भी गंदा है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। इंसान का चोला मिला है भाई। महापुरुषों के जीवन, उनकी शिक्षा और उनके आदर्शों को सामने रख के अपने जीवन को जो ऊंचा उठाना चाहता है, मैं दावे के साथ कहता हूं वो निश्चित रूप से उठ जाएगा। लेकिन हम तो क्या करते हैं, उठना नहीं गिरना जानते हैं, गिर जाते हैं। गिरने में क्या मजा है? वो गिरे गिराए का क्या है? जिस भूमि पर आप बैठे हो इससे नीचे गिरने की कोई जगह नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है कि दुर्बल, निर्बल, कमजोर, दीनहीन, गरीब अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो जहां से गिरने की कोई गुंजाइश ही ना हो। गिरता इंसान कब है? जब उसको अहंकार हो जाता है, किसी को धन का, किसी को बल का, किसी को वंश का, किसी को जाति का, किसी को किसी चीज का। अरे ये कोई भी चीज नहीं है, उनकी भी ऐसी हालत है। न धन वाले सुखी हैं यहाँ, ना बड़े ऊंचे कारोबार वाले सुखी हैं, ना लंबे चौड़े परिवार वाले सुखी हैं। ये सब एक न एक दुख से सब के सब जूझे हुए हैं, दुखी हैं उनसे। सुखी है तो संत का दास है। सारे सुख संतों की शरण में हैं। संतों की शरण में सुख क्यों है? कि उनके पास नाम का खजाना है, और नाम के खजाने का गुण यह है कि जिसने वो प्राप्त कर लिया उसको शांति, संतोष, धैर्य, सबर सब कुछ उसके हृदय में आ गया। उसकी भाग दौड़ खत्म हो गई, उसकी नाजायज सोचें बंद हो गई। अब उसका एक ही ख्याल है कि प्रभु को प्राप्त करना, उसी का गुणगान करना, उसी को याद करना, उसी की याद में रोना, हंसना, सोना, बैठना, खाना पीना जब रह जाता है वो उसका हो जाता है और वो उसका हो जाता है। उसके जब बन जाते हो तो तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब तक वो नहीं मिलता है तब तक हाँफते रहते हो, कभी किसी को कभी किसी को। नए नए आदमियों के पल्ले ओढ़ते रहते हो। इसलिए एक का अगर चूड़ला पैर लें, एक का सुहाग अगर अपना लें, अगर उस परम पिता परमात्मा को, सच्चे मालिक को अपना पति चुन लें, पिता चुन लें, माँ बाप चुन लें, और किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब उसी में आ जाते हैं। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब मूल को पकड़ लेते हैं तो एक एक शाखा, डाली और इन चीजों की फल और फूलों की पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मालिक की भक्ति किया करो, सारे काम छोड़ के भी उनके लिए समय निकाला करो। ये मेर तेर आपस में ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगलियों की बातों को दूर करो। सेवा, प्रेम, बंदगी, इन चीजों को मुख्य रख के काम करो। जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली आएगी और मालिक की बख्शिश आपको मिलेगी कि हमेशा आप मन से सुखी रहोगे,